नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। जितने भी आपके सेट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। देखिए एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ये मैथ का जो आपका क्लास है दोस्तों, ये आपका 16वां क्लास है। अभी तक आपने 15 क्लास नहीं देखी है मैथ की तो आप देख लीजिए, क्योंकि उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे प्रीवियस पर आधारित क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप सीआरपीएफ यानी कि ट्रेडमैन, एसएससी एमटीएस 2023, अग्निवीर, आर्मी, एसएससी, सीजीएल या आपका सीएचएल या आपका यूपी पुलिस, ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को आप नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। जितना भी आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, मन लगा के आपको पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, तो ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको इनमें से बताना है, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से आपको करना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं ए और बी, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। तो कितने लोग हैं, ए और आपका बी और आपका क्या हो जाएगा, सी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए अगर आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सी के भार से 30% अधिक है, क्या पूछ रहे हैं, सी के भार से 30% अधिक है। देखिए ए का भार बी के भार से कितना है, 20% अधिक है, तो पूछ रहे भार सी के भार से 30% अधिक होगा। तो पूछ रहे ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको बताइए। देखिए आपको क्या बताना है, कमेंट में आपको बताने हैं कि क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट देखिए आपको कुछ नहीं करना है। कितने लोग हैं, ए और बी और क्या है आपका सी है। क्या कह रहे हैं, सी। मान लेते हैं अगर सी का भार 100 है तो ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। सी का भार कितना हुआ आपका 100, कितना हुआ 100। अभी क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, कितना है 20% अधिक है, तो पूछ रहे हैं जिसका मान सी के भार से 30% अधिक होगा। तो बी का भार कितना होगा, ये 30% अधिक होगा। किसके भार से, ये आपके सी के भार से कितना होगा, 30% अधिक होगा। पूछ रहे ए का भार बी के भार से, देखिए ए का भार यानी कि सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको बताना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 130 का आपको 20% आपको निकालना है। 130 का आप क्या करेंगे, 101 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, 13 गुना के कितना होगा, 26 रुपए आएगा। कितना आएगा, 26। और 26 में जब देखिए 130 में जब आप 26 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो 156 कितना भार हो जाएगा, ए का भार सी के भार से कितना भार हो जाएगा, 156 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, तो कितना होगा, 156 अधिक होगा। किससे होगा 156, आपका 100 से होगा। तो कितने परसेंट होगा, कितने परसेंट होगा आपका, 56% होगा। कितना होगा, 56% होगा। ये क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे सी के भार से कितना प्रतिशत आपका अधिक होगा। तो टोटल कितना है आपका 56% बटा क्या होगा 100 और गुने क्या हो जाएगा आपका 100। तो
तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। टोटल आपको कैश का बताना है, सी का भार, तो सी का भार कितना होगा डियर स्टूडेंट, 56% होगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। आपकी जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आप क्या करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी आपकी क्लास चल रही है ये सारी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए, और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी आपके भाई बहन, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया है तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह इसे 192.220 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या होगा। इनमें से आपको बताना है कि वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका हम आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, वस्तु का लागत मूल्य, माना कि वस्तु का जो लागत मूल्य है आपका कितने रुपए है, 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। मान लेते कोई वस्तु आपकी 100 रुपए की है और आपने उसको कितने रुपए में बेचा, 120 रुपए में आपने उसको बेच दिया। कितने रुपए में, 120 रुपए में आपने उसको बेच दिया, तो उस पे कितने रुपए का प्रॉफिट होया आपका। माना कि किसी वस्तु आपने 100 रुपए की उस वस्तु को खरीदा और आपने बेचा उसको कितने में, 120 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का आपको प्रॉफिट होया, कितने रुपए का आपको लाभ हुआ, कितने का हुआ, आपको 20 रुपए का लाभ हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितने रुपए आपका जो सीपी है आपका वो कितने रुपए है, 100 रुपए। और पहली लाइन में कह रहा उसका क्रय मूल्य 16% कम होता है। कितना, 16%। तो 16% आप इसमें कम करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, क्या पूछा, 16% जब आप कम करोगे तो कितना होगा, तो 100 में क्या करेंगे, 16 में से 100 में से आप 16 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 4, एक इधर जा लिया, 9 में से गया, कितना बचेगा आपका 84%। देखिए कितना बचेगा आपका, 84% बचेगा। कह रहे यदि जो है इसे कितने रुपए में, 192.20 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे कितने रुपए का, 15% का उसको क्या होता, इस पे लाभ होता। कितने का, 15% का। तो कितने का लाभ होता, 115% का लाभ होता। कितने का, 115% का उसको लाभ होता। अब क्या पूछा, क्या पूछ रहे, वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या होगा, क्या पूछा, लागत मूल्य। तो 84 से, देखिए 84 से क्या हुआ आपका, 115% हुआ, तो कितने रुपए का क्या हुआ डियर स्टूडेंट, 115 में से क्या करिए, आपको क्या करना है, 84 आपको घटाना है। तो 5 में से क्या करना है, आपको 1 घटाना है, और 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो 31% क्या होगा आपका, जो बचा आपका डिफरेंस कितने का है आपका, यानी कि 31% का है। अब जो ये 31% का है ये आपका किसके बराबर होगा, कितने रुपए के बराबर होगा, 192 पॉइंट कितना होगा, 20 रुपए के बराबर होगा। तो पूछ रहे वस्तु का लागत मूल्य, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 192.20
क्या हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 31 और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब आप इस 100 की गुना ऊपर करोगे तो आपका दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 192 और 0 और बटे क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब 31 से आप क्या करिए 192 को यानी कि 19,220 को भाग कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपको भाग करना नहीं आता है, मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ। 192 को क्या करना है, आपको भाग करना है। कितना भाग करना है, देखिए 31 छक्के कितना होते हैं, 31 छक्के कितना होते हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा आपका और 6 कितना हो जाएगा 18, 186 हो जाएगा। 31 छक्के 186, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक दाई इधर लेंगे, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, एक इधर गया, 8 का 8 बचे, ऊपर से कितना उतारा आपको 2 उतारा, कितना उतारा आपको 2। 31 गुना के कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 62 होता है, ये आपका पूरा आपका कट जाएगा, ऊपर क्या है आप ऊपर से उतारा आपने 0, 31 का पाड़ा 0 में नहीं चलेगा तो 0 का 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि जो कट के आ जाएगा वो 620 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 620 रुपए। यही आपका क्या होगा वस्तु का लागत मूल्य होगा, कितना आएगा 600 आपका 20 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा 620 रुपए। यही आपका क्या होगा लागत मूल्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं बिन 3/4 और 9/10 और 15/16 के यानी कि युक्त कर्माओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा। क्या पूछा इसने पूछा है HCF, और क्या पूछा इसने क्वेश्चन में पूछा है युक्त कर्माओं, यानी कि युक्त कर्मों का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको सिखाते हैं क्या युक्त कर्माओं किस का आपको पूछ रहे हैं, 3/4 कोष्टक आपका 9/10 कोष्टक आपका किसका और 15/16। क्या पूछ रहे हैं युक्त कर्मों का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना होगा। देखिए जैसे आपका ये है आपका 1/10 का युक्त कर्म क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 10/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10/1 हो जाएगा। अगर आपका ये है 11/1 तो 1 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यही क्या होता है आपका युक्त अनुक्रमांक होता है, यानी कि इसको पलट देते हैं। अगर ये होगा आपका 9/15 तो इसका युक्त अनुक्रमांक क्या होगा, यानी कि 15 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है आपको पलट देना है। तो कुछ नहीं करना है, 4/3 और 10 आपका 9 और आपका 15 16 क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको HCF। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, ऊपरले वालों को क्या करना है आपको HCF लेना है। क्या लेना है आपको HCF, और नीचले वालों का क्या लेना है आपको LCM लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, HCF बराबर के उधर है तो इधर आएगा आपका गुना में हो जाएगा, यानी कि HCF बटे क्या हो जाएगा LCM। जो ये आपकी यानी कि 4 10 और 16, 4 और 10 और आपका 16, इसका क्या कर लीजिए आप, क्या लीजिए HCF का यानी कि मैस है से वो संख्या लीजिए जो चारों में भाग चले जाए, यानी कि 4 भी कटे, 2 भी आपका 10 भी कटे और आपका 16 भी कटे, वही क्या होगा आपका HCF होगा। देखिए दोनों संख्या आपकी 2 से कट रही है, 2 गुना के 4 और 2 पंजे 10 और 2 बटे क्या हो जाएगा 16 होगा। अब आगे कोई संख्या नहीं कट रही है, आप इनमें से वो संख्या लीजिए जो तीनों संख्या विभाजित हो जाए, तो इसका HCF क्या होगा आपका 2 होगा। क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए LCM किनका लेना है आपको,
3, 9 और 15। क्या करना है आपको? 3, 9 और 15। 3 और 9 का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको? एलसीएम। तो 3 और 9 और आपका क्या हो जाएगा? 15। अब 15 हो जाएगा। अब एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। 15 और 9 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए, आप इनमें से सबसे बड़ी संख्या लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है। 15 से वो संख्या लीजिए जो 9 से भी कटे आपकी और 3 से भी कटे। देखिए 15 गुना के 30, 30 इससे नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 15 3 क्या हो जाएगा? 45। हाँ, 9 बजे 45 ये कट जाएगा, 15 बजे कट जाएगा। जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका? 45 आ जाएगा। यानी कि आपका 2/45 ही क्या हो जाएगा? यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम से हमारे मोबाइल में पता नहीं क्या क्या हो गया या क्या हो गया दोस्तों। अब जो 3 क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आगे मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा अगले क्लास में, उसमें 7 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप यहाँ तक ही रखिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम कुछ समस्या आ गई जिससे कि आगे वीडियो नहीं चल पाएगी आपकी, क्योंकि जो कैमरे की बैटरी है वो दोस्तों डाउन हो गई, तो इसलिए आपकी आगे क्लास चलेगी। देखते हैं, मिलेंगे आपको रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। क्योंकि